बिहार के आरा में 3 दिनों से चर्चित स्वर्ण व्यवसायी के अपहरण कर हत्या करने का मामला धीरे धीरे अब राजनीतिक तूल पकड़ते जा रहा है। पुलिस द्वारा 72 घंटे बाद स्वर्ण व्यवसायी की हत्या किए 100 को बरामद होने के बाद बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के कद्दावर नेता विजय कुमार सिन्हा आज देर शाम आरा सदर अस्पताल में परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे, जहां नेता प्रतिपक्ष ने मृत स्वर्ण व्यवसायी हरिजी गुप्ता के परिजनों से मिलकर इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया, साथ ही उन्हें हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने स्थानीय परिसदन में एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला, जहां उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज के बाद गुंडा राज चलने लगा है, जिसकी बानगी आज आरा के स्वर्ण व्यवसायी का अपहरण करने के बाद हत्या की घटना से साफ झलकता है। पूरे बिहार में अपहरण, लूट, हत्या अब आम बात सी हो गई है। वहीं उन्होंने उप मुख्यमंत्री के प्रभार जिला में आए दिन हो रही आपराधिक घटनाओं पर सरकार और पुलिस प्रशासन को घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इकबाल अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बिहार जंगल राज से आगे निकलकर अब गुंडा राज की ओर बढ़ गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुंडों के हवाले अब बिहार को कर दिए हैं। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, जबकि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री को लाचार और बेबस बताते हुए धृतराष्ट्र बनकर चुपचाप तमाशा देखने की बात कहते हुए कहा कि जिस तरह से बालू माफिया ने सरेआम सैकड़ों राउंड गोलियां चलाई और नरसंहार किया, इसके बावजूद मुख्यमंत्री का इस पर एक भी बयान नहीं आना सोचनीय विषय है। जबकि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार और सिस्टम को चेतावनी देते हुए कहा कि हम लोगों ने पहले भी जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए लड़ाई लड़ा था और इसी तरह बिहार में फैले गुंडा राज को समाप्त करने के लिए भी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। इसके बारे में सर बीजेपी के क्या कहना है? देखिए, ये तो पहले से ही तय है। हमने तो आज से करीब 20-25 दिन पहले ही कहा था कि जदयू का विलय आरजेडी में होने जा रहा है और इसीलिए सुपर सीएम का रोल दिखाई भी पड़ रहा है। आपने देखा है किसी उप मुख्यमंत्री को 5-5 विभाग को, वो भी सबसे महत्वपूर्ण विभाग को लेके बैठे हुए। मुख्यमंत्री आज मौन और गौण है। ये सारी परिस्थिति कहां इंगित कर रही है? एक भी जदयू के लीडर जो टॉप लेवल पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री ने इनकार किया है कि नहीं, विलय नहीं होगा। आज तक बोले हैं, इतने लोग बोल रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री के मुख से निकला है? जदयू के लोग हताश निराश हैं। मुख्यमंत्री तो अपना आश्रय खो चुके हैं। आरजेडी के लोगों ने कहा है कि आश्रम तैयार है, लेकिन जदयू के लोग भी अपने आश्रय की खोज में लगे हैं। तो सर, ये जो अभी राष्ट्रीय चुनाव जदयू के अंदर होने वाला है, तो क्या सिर्फ ये दिखावा है? बहुत सी दिखावा चल रहा है। आपने देखा है सदन के अंदर जब हम लोगों ने एक्शन लिया था 2-2, 3-3 भ्रष्ट घोटाले के मामले में, हमने कमेटी गठित किया, तो आपने देखा कि क्या दिखावा चल रहा था साथ चलने का, और पलटी मार, किस तरह से पलटी मारने की व्यवस्था में लगे थे। तो ये कौन सा खेल खेलेंगे ये लोगों को पता भी नहीं। जदयू के कुछ नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में। वो सही बोल रहे हैं कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं। दिल की बात उनकी सही तब निकलेगी जब विलय हो जाएगा। लोग हैं वो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि ये बढ़ते अपराध में बीजेपी का ही हाथ है और उन्हीं की साजिश है अपराध को बढ़ाने में। सत्ता में बैठने का उनको कोई नैतिक अधिकार है? बीजेपी है या कोई भी है, अपराध कर रहा है, आपने क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? कौन वो रोका है, कौन बांधा है? एक प्रतिपक्ष के नाते हमारी जिम्मेवारी है कि लोगों की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाना। हम तो विधानसभा के अध्यक्ष भी थे। प्रशासनिक अराजकता को सदन के अंदर हमने उठाया था और आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्या तमाशा बनाए थे। तो ऐसा नहीं कि मैं सत्ता के बाहर आया हूं तो बोल रहा हूं, सत्ता के अंदर भी हम अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे थे और सत्ता के बाहर भी कर रहे हैं
और सिर्फ वर्गलाने से और लोगों को भ्रम में डालने की बजाय काम करनी चाहिए। 5-5 विभाग ले चुके हैं, संभल नहीं रहा है। डेंगू का मामला भी उसी तरह फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के भी हमने गया, क्या स्थिति है यहाँ के सिविल सर्जन की, जिसको कटसी कौल भी पता नहीं है। पूरी विभाग के अंदर जब भी शासन प्रशासन में बैठे लोग करप्शन को संरक्षित करते हैं, प्रशासनिक अराजकता फैलती है और वो सारे स्थिति दिखाई पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि जनता का राज है। जंगल राज को जनता राज बताकर बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। अगर जो हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार जनता राज है तो मुख्यमंत्री जी, जनता आपको बता देगी कि राज किसका होगा। सवाल सर एक ये है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर देश इसी तरीके से जारी रहा, तरह की हर जिले के अंदर घटना घटित हो रही है। अभी मुंगेर के अंदर भी बालू के मामला को लेकर के जिस तरह से पुलिस पर हमला हुआ है, आप ही के बगल बड़हाड़ा में एक सिमरिया में गोली मार दिया है। और अभी बता रहे हैं कि कुरकुरी में भी लोग बता रहे हैं कि हत्या कर दिया। ये कौन सा माहौल, भय का वातावरण बनाया जा रहा है? ये जंगल राज से आगे निकल गया है गुंडा राज की ओर। अब मुख्यमंत्री जी गुंडों के हवाले बिहार को कर दिए हैं और अपने स्वार्थ महत्वाकांक्षा के लिए बिहार की जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिए हैं। ये पूरे मामले को हम लोग सड़क से सदन तक पूरी ताकत के साथ उस जंगल राज से भी लड़े हैं, इस गुंडा राज से भी मुक्त कराने की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे जनता भी इनको बहुत जल्द जवाब देने जा रही है और इस तरह की घटना पर प्रशासन अंकुश लगाए, और नहीं अंकुश लगेगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, बड़े जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे।